तेरा माल पहुंच जाएगा टाइम से। अरे वाह, कितनी मैम, आपका खूबसूरत पास। लड़की है। इसे तो ना मैम, मैं अपने घर की बहू एक्सक्यूज मी मैम। बना के ही रहूंगी। मैम, आपका ऑर्डर। अब आएगा मजा। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगे? क्या? कितने पैसे हुए? 400। बट मैम, मेरे पास एक्सचेंज नहीं है, आप मुझे फ़ोन पे कर दो। कोई बात नहीं, तुम रख लो। अब नो नो मैम, ये मेरे पॉलिसी के अगेंस्ट है। हमें हमारी सैलरी मिलती है, आप इसे रखो, मुझे चेंज दे दो। कोई बात नहीं, तुम रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। और जो इसका बिल है वो वहाँ पे कर देना। मैं चेंज चेक करती हूँ। अच्छा सुनो, बाहर इतनी धूप है और तुम इतनी धूप में काम कर रही हो, क्यों ना थोड़ी देर अंदर आके पानी वगैरह पी लो। नो, इट्स ओके, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारी माँ, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना। आ जाओ। थैंक यू। आ जाओ। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। पानी तो पी सकती हो ना? बेटा सुनना, बाहर ना बहुत सुंदर सी लड़की आई हुई है, तू एक नजर डाल लेना। चल। अरे मम्मी, ऑफिस जाने का टाइम है, क्या कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ, ऑफिस जाते जाते एक नजर देख लियो बस। अगर तुझे अच्छी लगी ना फिर आगे की सोचेंगे। मेरा प्यारा बेटा, जा ना। हे भगवान, आज मेरे बेटे को ना ये लड़की पसंद आ जाए, फिर मैं तुम्हें ना भर भर के लड्डू चढ़ाऊंगी। रोशनी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रही आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि ये घर आपका है, वरना मैं यहाँ पे कभी आती भी नहीं। माफ़ कीजिएगा। बाय। सुनो, माफ कर दो तुम्हें। माफ किस चीज के लिए करूं मैं तुम्हें? यहाँ आने के लिए माफ करूं, मेरी जिंदगी में आने के लिए माफ करूं, या मेरी जिंदगी से जाने के लिए माफ करूं? अच्छा, चलती हूँ। हाँ, तुम्हारा तो आदत है, आती है और फिर जाती है। नहीं, तुम जो अभी बोल रही हो मैं तुम्हें माफ कर दूं, जाओ, माफ किया तुम्हें, क्या मिलेगा उससे तुम्हें? मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, बड़े बड़े सपने थे तुम्हारे, बहुत कुछ करना था तुम्हें लाइफ में, क्या हो गया? आज ये जोमेटो का डिलीवरी दे रही हो, घर घर जाके पार्सल दे रही हो, यही करना था। तो मैं खराब था उस सिचुएशन में, पढ़ाई कर रहा था, अच्छे नौकरी की तलाश कर रहा था, छोड़ी ना मुझे अच्छे लड़के के लिए, अच्छे फैमिली के लिए। अगर चाहिए क्या था तुम्हें? गलत समझ रहे हैं आप।
मैं गलत समझ रहा हूँ? आप बिना जाने इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल, मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं बिना जाने तुम पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। मगर तुमने मुझे जानने की कोशिश की, जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मजबूरी थी मेरी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अरे प्यार करता था तुमसे मैं, तुम मुझसे प्यार करती थी, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता था? मैंने बस इतना बोला था ना रोशनी, मुझे टाइम दे दो, मुझे वक्त दे दो, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में। तुमने मुझे लात मार के किसी और से शादी कर लिया और तुम मुझे बोल रही हो मजबूरी थी। मैंने कभी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी तो मैंने आपको दे दिया था। और मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने जब आपके बारे में घर में बताया तो सबने इनकार कर दिया था शादी के लिए। मम्मी पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पापा मेरी कहीं और शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती थी, जबरदस्ती कर रहे थे। बस ये सब मैंने मजबूरी में किया ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारी शादी हो जाए किसी लड़की से। तुम कब तक मेरा इंतजार करते? और फिर मैं अपने शादी वाले दिन भाग गई उस घर से, जो घर मेरी खुशी छीन रहा था। अकेले रह रही हूँ एक पीजी में, और ये जोमेटो का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस घर में वापस जाऊंगी लौट के तो वो लोग मुझे जीते जी मार देंगे, किसी और से शादी करवा देंगे वो मेरी, और मैं जीते जी आपके अलावा कभी भी किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। आपने मुझे बिना जाने गलत बोल दिया, गलत समझ लिया। शायद मेरी गलती भी है। आप तो इन सब से अनजान थे, आपको कुछ ना आता ना पता। आपको तो यही लगेगा ना कि हाँ मैंने छोड़ा किसी और के लिए, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। मैंने ना जाने आपको कितना गलत बोला, कितना कुछ कहा। शायद उन्हीं सब की सजा मुझे आज मिल रही है। आज मेरे पास ना परिवार है ना प्यार है, कोई नहीं है मेरे पास। अकेली की जिंदगी है मेरे पास बस। खैर, मेरी लाइफ तो ये ऐसी है। आपकी फैमिली कैसी है? मतलब आपने तो शादी कर लिया होगा ना? मैंने आपको धोखा दिया था, आप ये सोच सोच के आपने किसी और शादी कर लिया होगा, मूव ऑन कर लिया होगा आपने तो। और कौन है वो खुश नसीब लड़की जिससे आप अभी प्यार करते हैं और वो आपके साथ है? वैसे तो वो लड़की खुश नसीब ही हुई ना, बहुत ज़्यादा दुनिया की, जिससे आप जैसा लड़का मिला हो, आप जैसा प्यार करने वाला मिला हो। खैर, मैं आपके साथ ना रह सकी, कोई और तो है। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे और अच्छे से रखे और बहुत ज़्यादा प्यार बनाए रखे एक दूसरे में। खैर, जाने से पहले मैं आपकी वाइफ से मिलना चाहूँगी। आपका कोई बेबी भी होगा, बेटी या बेटा? हाँ, मैंने शादी कर ली और मेरे बच्चे भी हैं। मैंने कोई शादी नहीं की रोशनी। शादी नहीं की मतलब? मतलब तुम्हारे छोड़ने के बाद मुझे किसी और लड़की पे भरोसा ही नहीं रहा। मुझे लगा कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, प्यार करती है और इंसान अगर सक्सेस ना रहे तो छोड़ देती है। मैंने सोचा कि मैं लड़की जात से ही भरोसा तोड़ रहा हूँ और मैं अभी तक कुंवारा हूँ और मैं अब शादी करूँगा भी नहीं, ऐसा सोच रहा था। देखिए, मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकती हूँ। मेरी तरफ से मजबूरी थी, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, दोबारा कहीं अभी आपने क्या कहा? क्या
तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं आपसे क्यों, कुछ कमी है मुझ में? नहीं, बस मैंने पाप किया है, मैं नहीं बोल सकती अब उसे। तो मेरे पास बढ़िया पैसे भी हैं, पैसे के लिए मैंने आपको नहीं अपना छोड़ा घर भी था। है, अपना गाड़ी भी है। अभी भी आप गलत समझ रहे हैं। तो हाँ कह दो। अरे कौन लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहेगी, मगर तुम कर लो। पॉसिबल नहीं है। क्यों, किसी और से प्यार करती है? नहीं, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। किसी और को वादा कर रखी है शादी के लिए? नहीं, तो तुम कर लो। इतना जान करके मुझे अपनाने के लिए आप तैयार हो गए। जो लड़की मुझे छोड़कर गई थी पैसों के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, मुझे ऐसा लगा आज मेरे पास सब चीज़ है तो वो लड़की मेरे पास होनी चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हाँ या ना? अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा बेटा, तो ये बात तुमने मुझसे छुपा के रखी थी? दानिश, ये वही लड़की है ना जो तेरे कॉलेज में पढ़ती थी, जिससे तू बहुत प्यार करता था? देखा बेटा तुमने, तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना इसने आज तक शादी नहीं की। और अब ना मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम कहीं जाने वाली भी नहीं हो। अब यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है। दानिश, आज ना ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तुम छुट्टी लो और तुम दोनों बैठ के बातें करो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना के लाती हूँ।